शुक्रवारी सकाळी बँक बंद झाल्याचे समजताच सकाळपासूनच ग्राहकांनी बँकेच्या वसई आणि विरार शाखेच्या बाहेर गर्दी केली। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक बंद झाल्याने ग्राहक हवालदिल झाले आहेत। शुक्रवारी सकाळी बँक बंद झाल्याचे समजताच सकाळपासून ग्राहकांनी बँकेच्या वसई आणि विरार शाखेच्या बाहेर गर्दी केली। परिस्थिती चिघळू नये म्हणून पोलिसांनी बँकेबाहेर बंदोबस्त ठेवला होता। आपले पैसे नक्की मिळतील का याची चिंता ग्राहकांना सतावत होती। संतप्त महिलांनी तर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर आपला राग काढला। गुरुवारी सकाळी रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध आणले, त्यामुळे बँक ग्राहकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। वसईच्या पारनाका आणि विरारच्या विराटनगर या ठिकाणी बँकेच्या शाखा आहेत। हे समजताच शेकडो ग्राहकांनी बँकेच्या बाहेर एकच गर्दी केली, त्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता। पोलिसांनी खबरदारी म्हणून दोन्ही शाखांच्या बाहेर पोलीस बंदोबस्त तैनात केला। बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना ग्राहकांच्या संतापाला तोंड द्यावे लागत असल्याचे दिसून आले। जी, मेरा नाम नीरव है। यहाँ पर जो बैंक में दो या तीन अकाउंट्स है वो मेरे इन-लॉज के हैं। सो उनके पूरे सेविंग्स अकाउंट हैं यहाँ पे। 2 या 3 FDs हैं। काफ़ी लाइफ सेविंग्स है पूरी। और अमाउंट एक्चुअली मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट द अमाउंट इज एक्सट्रीमली बिग, पूरे लाइफ की सेविंग्स है उनकी। और यहाँ पे हमारा जो ज्वेलरी का लॉकर अकाउंट है वो भी यहीं पे था। तो कल रात से जब से न्यूज़ आई है दे हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप। पूरी रात हम सो नहीं पाए एंड यही डिस्कशन हो रहा था कि अभी क्या करें। जैसे ही मॉर्निंग हुआ एंड वी वेंट टू दी वसंत विहार का जो वहाँ का ब्रांच है। जैसे ही वहाँ पे पहुंचे तो देयर वाज अ क्राउड ऑफ अराउंड 200-300 पीपल। काफ़ी पुलिस थी वहाँ पे और काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। दे आर नॉट इवन अलाउइंग टू स्पीक टू द इनसाइड स्टाफ। और काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी, काफ़ी झगड़े हो रहे थे वहाँ पे। सो वी आर जस्ट टोटली अनक्लियर कि अभी आगे क्या होगा। FD का जो इतना बड़ा अमाउंट है, आई कैनॉट से दी अमाउंट, बट पूरी लाइफ की सेविंग्स है उनकी। उन्होंने जितनी लाइफ की सेविंग्स बनाई थी सारी अनफॉर्चुनेटली एक ही बैंक में डाल दी थी। आपके फैमिली के कितने लोगों के अकाउंट है इसमें? सो कम से कम 2 सेविंग्स अकाउंट है और एक दो FD अकाउंट है एक्चुअली सेपरेट, और एक लॉकर का यहाँ का ज्वेलरी का अकाउंट था। अगर फ्यूचर में कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो इस बैंक से तो आप 6 महीने आप कोई पैसे निकाल नहीं सकते, तो किस तरीके की दिक्कत होगी आपको? क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा? सो वही एक बड़ा प्रॉब्लम था कि उनकी एक एग्जिस्टिंग लोन भी चल रही है, उसका EMI चल रहा है एंड दे वर प्लानिंग टू सेट ऑफ द EMI एंड द लोन विद दिस पर्टिकुलर मनी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा भी फंस गया और लोन भी शुरू है एंड बोथ इन-लॉज का कॉन्स्टेंट मेडिकेशंस वगैरह चालू है। सो ऑब्वियसली दे हैव टू रन दी हाउस होल्ड। साथ में EMI चल रहा है किसी प्रॉपर्टी का और सामने ये पूरी की पूरी जो लाइफ सेविंग थी पूरी अटक गई है एक साथ। तो इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि इफ अब हमारे जैसे और हाउस होल्ड्स भी हो सकते हैं काफ़ी सारे, बिकॉज व्हेन वी वेंट टू दी वसंत विहार का जो वहाँ का प्रॉब्लम है, पीपल आर जस्ट क्राइंग। इतना ज़्यादा पैनिक फैल चुका है एंड किसी को कुछ अभी रास्ता नहीं पता है। तो प्रॉब्लम विद दिस इज ये ऐसा नहीं है कि ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। देयर हैव बीन सो मेनी शेड्यूल्ड और कोऑपरेटिव बैंक्स जिनके साथ ऐसा हुआ है। सो अभी तक ये प्रॉब्लम इफ गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व इट, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड देयर इज सो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नाउ इन द कंट्री। हर चीज़ के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। सो आई एम नॉट श्योर ये प्रॉब्लम अगर पहले इतनी दिक्कतें आ चुकी हैं, किसी को ये नहीं पता कि बैंक का कुछ स्कैम हुआ है, बिकॉज न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ऐसा तो नहीं है कि अभी 1-2 साल पुरानी बैंक है। इट्स बीन सो ओल्ड बैंक, और इतनी सारी ओल्ड बैंक्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है देन वेयर इज द मनी, हम पैसा रखे कहाँ? तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं RBI को अभी एक सामने आकर बोलना चाहिए कि जो खातेधारकों के पैसे है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित है? इस तरीके का मैसेज अगर मिल जाए तो खातेधारक कहीं ना कहीं जो समाधान हो जाएंगे। तो वही तो हम कहना चाहते हैं। The government and RBI have to bring such strong regulations, because हम इंफ्रास्ट्रक्चर के इतना ध्यान दे रहे हैं, हम फॉरेन रिलेशंस पे इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम अभी इतना बजट आया, बजट में भी अगर गवर्नमेंट ने इतना 12 लाख तक का जो एग्जम्पशन दिया है, बट व्हाट अबाउट दिस प्रॉब्लम? ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएट बेसिस पे व्हाट इज द रेजोल्यूशन? बिकॉज इस तरह से तो इतना बड़ा पैनिक फैल चुका है, पब्लिक के पैसे अटक गए हैं
और इवन वो घर चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते तो फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे निकालेंगे लोग। ठीक। सो प्रॉब्लम ये है लाइक गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी क्विक, RBI हैज़ टू क्विक इफ सम बिगर बैंक टेक्स ओवर दी अगर जो बैंक में फंसा हुआ है, सो RBI हैज़ टू ब्रिंग सच रेगुलेशंस की जो कॉमन पब्लिक है उसका पैसा अटकता है, देन सम बैंक हैज़ टू टेक ओवर द ऑपरेशंस। प्रॉब्लम इज RBI ने न्यू ऑपरेशंस के ऊपर ही पूरी रोक लगा दी है। अगर ये ऑपरेशंस ही नहीं कर पाएगी बैंक, इफ द बिजनेस इज नॉट कमिंग, तो फिर ये बैंक ऊपर कैसे आएगी? सो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? ठीक। तो somebody has to tell that solution कि आगे क्या सोल्यूशन होने वाला है। सिर्फ ये इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए देके हाउ आर दे गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? मेरी दादी निर्मला किशन यादव, उनका स्कूल रिटायरमेंट के बाद इन लोग ने बोला कि आप फिक्स में डाल दो 2 लाख 3 लाख। तो मेरी दादी ने 3-5 साल के लिए 2 लाख रुपए फिक्स में डाल दिए है। तो अभी बैंक बोल रही है कि अभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर लिया, गर्दी वैसे में आया। मेरा अकाउंट है, मेरी माँ का अकाउंट है और दादी का अकाउंट है। तो अभी इन लोग अभी कुछ बोल नहीं रहे कि क्या। कुल मिला के कितने अकाउंट है आपके घर के इसमें? मेरा है, मेरी माँ का है और मेरी दादी का है। तो अभी जब पैसे नहीं मिल रहे तो क्या परेशानी आएगी? अभी कुछ बोल ही नहीं रहे। हम लोग आए, अभी 1 महीने तो आए नहीं बैंक में। हाँ। अभी गर्दी ज़्यादा भीड़ हुई तो इसलिए मैं इधर आया। तो अभी जब इस बैंक के ऊपर कार्रवाई हुई है तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हाँ। तो जब ये पैसा नहीं मिलेगा तो कितनी दिक्कत होगी फिर? अभी बहुत सारी दिक्कत होगी। अभी दादी तो घर पे है, जो पेंशन से मिल रही थी वही पैसा ले रही थी। हाँ। अभी ये बोल रहे कि कुछ अभी बोल नहीं रहे, ये अभी बाद में मालूम पड़ेगी क्या हो रहा क्या। ठीक। अभी दिक्कत तो बहुत ही दिक्कत है। अभी तो हमारा तो सेविंग है, तो सेविंग से अभी कुछ, अभी मैंने वाइफ को बोला कुछ अपन थोड़ा कुछ एडजस्ट करके कर लेगा, जब तक पैसा मिलने तक अपन वेट कर लेगा। अभी मुझे नहीं लगता है 6 महीने तक ये काम होएगा क्या नहीं होएगा, देखेंगे अभी क्या है। कितना अमाउंट था? ये मेरे को लगता है कि अराउंड 20-25,000 का अंदर है। क्या है, बाकी का तो कल ही मैंने शाम को पैसा निकाला, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया था हमको, तभी बैंक वाला कुछ बोला भी नहीं। कल इवनिंग को बराबर पैसा निकाला था, तभी कोई दिक्कत नहीं था। उल्टा वो लोग बोल रहे हैं कि आप ये करो, सेविंग कुछ डिपॉजिट करो, थोड़ा पैसा ज़्यादा डालो, FD निकालो, वो उल्टा बैंक वाला बोलते हैं। पर हमने उसका हाँ बोल के निकल गया। तो अभी आपको नहीं लगता जब पैसे आपको नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी? रोज जिंदगी गुजारने के लिए जो पैसे लगते हैं वो आप नहीं मिल पाएंगे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो फेस? ये महीना तो दिक्कत रहेंगे। अभी तो हमको दूसरा बैंक की तरफ अकाउंट खोलना पड़ेगा। सैलरी का जो भी आता है यहाँ ही आता है, मेरी वाइफ की जो भी सैलरी आता है न्यू इंडिया में ही आता है, वो तो मैं अभी दूसरा बैंक में अकाउंट खोल देंगे। बट हमारा जो रूटीन है, जैसे मेंटेनेंस है, ये है, थोड़ा कुछ देना है, वो हमको थोड़ा दिक्कत होने वाला है। तो कुछ ना कुछ करके हमको क्लियर करना पड़ेगा। माझं नाव गजानन गोविंद कदम, माझ्या मिसेसचं अकाउंट आहे शर्मिला गजानन कदम, आणि ते 40 लाखाची FD आहे। आणि 10 वर्षापासून आम्ही यांच्याकडे 10-15 वर्षापासून आमचं त्याचं कारभार चालू आहे, अकाउंट चालू आहे आमचं सेविंगचं। आणि हे आम्ही कॅन्सल करायच्या वेळेस जात होतो, त्यावेळेस आम्हाला त्यांचा स्टाफ आणायचा नाही, आम्ही आहो ना जबाबदार, आम्ही आणि आज बोलायला कोणी तयार नाही, स्टाफ पण बोलायचं आहे ना, आम्ही कसं काय यांच्यामध्ये। तो अभी जब आप बैंक में गए थे तो बैंक के अधिकारियों ने क्या कहा, क्या बातचीत हुई? बैंक ने अधिकारी सांगितलं की आता थांबा थोडे दिवसात क्लिअर करून देऊ, पण त्यांच्यावर भरोसा कसा ठेवायचा? आज अचानक तुम्ही हे केलं, आज आम्ही 20-25 वर्षाचे तुमचे 10-15 वर्षाचे गिराईक आहोत, तुम्ही व्यवस्थित बसवून लोकांना सांगायला पाहिजे ना, असं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल। आज हे रस्त्यावर तमाशा दाखवत आहेत लोकांना, आणि त्याच्यात कोण तुमच्या बँकेत पुढे येणार? कसं तुमच्या जर आवक आली तरच आमची तुम्ही पैसे रिलीज करणार ना। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए था खातेधारकों को कि इस तरीके से RBI ने कार्रवाई की है? अभी भी टाइम गया ना, अभी भी बुला के पुलिस भी बुला के, लोग सब जाने आने वाले देख रहे हैं ना क्या तमाशा चालू है बैंक का। तो ये बैंक अभी चलने वाला दिख रहा ही नहीं। तो आपके माध्यम से RBI हो या भारत सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, भारत सरकार वो सब मिले हुए रहते हैं सर, ये सब भारत सरकार ये पॉलिटिक्स वाले तो पक्के चोर थे। एक नंबर चॅप्टर पॉलिटिक्स वाले तर पक्के चोर आहेत की ह्या लोकांनीच बँका बुडवल्या आणि यांच्याच कोणीतरी माणसाने पैसे उचललेले असतात, यांच्याच कोणीतरी माणसाने पैसे उचललेले असतात, म्हणून ह्या बँकेत ही परिस्थिती बँकेवर येते।
ठीक आहे.